नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है और एक संगीन आरोप, हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, तिहाड़ जेल में, और उनकी अंतरिम जमानत पर आज फैसला आना था, लेकिन 9 मई तक उस मामले को टाला गया है। लेकिन इस बीच जो एक संगीन आरोप, मैं इसे कहूँगा, 133 करोड़ रुपए की फंडिंग का आरोप है। सिख फॉर जस्टिस करके कोई संगठन है, खालिस्तानी संगठन, उससे 133 करोड़ रुपए की फंडिंग के आरोप लग रहे हैं। और जो आरोप लगाने वाला है उसका ये कहना है, आशु मोंगिया, जो कि अपने आप को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव अपने आप को बता रहा है, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने न्यूयॉर्क में उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी खालिस्तानी नेताओं के साथ में, और जेल में जो बंद भुल्लर, जो एक आतंकी है, खालिस्तानी आतंकी है, उसकी रिहाई के एवज में 133 करोड़ रुपए की फंडिंग, ये सब कुछ आरोप में है। लेकिन बड़ी खबर ये तब बन गई, आरोप तो आरोप था, जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले में एनआईए जांच की सिफारिश कर दी। जब एलजी लेवल पर किसी चीज़ की सिफारिश की जा रही है तो ये आम जनमानस मानकर चलता है कि कुछ पुख्ता सबूत होंगे। क्या है सबूत इसमें? दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल जेल में है। ये कहा गया हवाला के जरिए पैसा आया, गोवा में इस्तेमाल हुआ। अब अचानक एक और आरोप, बहुत संगीन आरोप, जिसकी एनआईए जांच की सिफारिश। पहले तो सीबीआई जांच कर रही है शराब घोटाले की, फिर ईडी आ गई, अब एनआईए भी आ रही है, आई जाएगी, क्योंकि होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा है दिल्ली के एलजी ने, और ये कहा है कि खालिस्तानियों से फंडिंग ली 133 करोड़ रुपए 2014 से लेकर 2022 तक। सवाल ये उठता है कि पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। सवाल नंबर 2, जिस शख्स ने आशु कंप्लेंट की है, क्या सबूत है इस बारे में, वो स्पष्ट करे। और देखना होगा एनआईए इस मामले की अगर जांच करती है तो क्या वाकई इसमें कुछ और सबूत आते, क्योंकि एनआईए का मतलब अनूप सीधा सीधा ये है कि आप देश विरोधी कोई काम कर रहे थे। अगर आप चंदा ले रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड्स के जरिए भी लिया जा रहा है चंदा, और बिना बॉन्ड के जरिए भी लिया गया पहले, अब अगर खालिस्तानियों से लिया जा रहा है तो ये तो नेचुरली बहुत ही देश विरोधी बात है। और ये आरोप लगाया जा रहा है न्यूयॉर्क में अरविंद केजरीवाल गए, वहाँ सीक्रेट मीटिंग की, गुरुद्वारे का नाम बताया जा रहा है। हाँ, रिचमंड हिल गुरुद्वारा है, जहाँ पर एक सीक्रेट मीटिंग का दावा मोंगिया ने किया है, जिसमें देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई का वादा किया गया। भुल्लर इस वक्त अमृतसर की जेल में बंद है और ये सारी बातें आशु मोंगिया ने कही है। और आशु मोंगिया ने अपनी शिकायत में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी जांच की मांग की थी। सवाल ये है कि कोई भी ऐसे अगर आरोप लगा दे तो उस पर क्या एलजी या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या इस तरीके से त्वरित संज्ञान लेता है आमतौर पर, या जब वो त्वरित संज्ञान लेता है तो वो ये देखता है कुछ एविडेंस भी हों? मेरा जो प्रश्न है वो एविडेंस को लेकर के, कि अगर एनआईए जांच की सिफारिश अगर उपराज्यपाल के स्तर पर की गई है तो एविडेंस के स्तर पर क्या दिल्ली की जनता को या देश की जनता को ये जानने का हक है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर या आम आदमी पार्टी पर अगर उपराज्यपाल एनआईए जांच की सिफारिश कर रहे हैं तो उसका बेस क्या है? ये जानने का अधिकार देश की जनता को, दिल्ली की जनता को है या बिल्कुल है, क्यों नहीं है। और मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, इसकी सजा पर रिव्यू करने के लिए जब दिल्ली सरकार के एक बोर्ड ने 2023 दिसंबर में एक बैठक की तो इसकी रिहाई को खारिज कर दिया था। अच्छा, एक तरफ आरोप लग रहा है कि वो रिहाई करवाना चाहते हैं, ये सारी सीक्रेट मीटिंग हुई है, और एक तरफ वो खारिज कर रहे हैं, तो ये फैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दूसरी चीज मैं इसमें आपको क्लियर बताता हूँ, इसमें अभी वो तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन अब अमृतसर की जेल में 2015 से, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये सरकार का एक प्रेरोगेटिव होता है सजा को माफ करना। और हालांकि बोर्ड डिसाइड करता है, कंडक्ट डिसाइड करता है कैदी का, और उसके बेसिस पर सारी चीजें होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतना संगीन इल्जाम लग रहा है कि 2014 से लेकर 22 तक खालिस्तानियों से फंडिंग हो रही है, आप ये सोचिए कि कितने सारे मुकदमे दिल्ली सरकार के ऊपर हैं इस समय। मोहल्ला क्लिनिक का चल रहा है, दवाई घोटाला चल रहा है, दिल्ली का शराब घोटाला चल रहा है, लंबी फेरिस्त है उस मामले ये में। मामला सामने आ रहा है फंडिंग लेकिन का। मुझे ये पूछना है कि जब आप एक सरकार के पार्ट होते हो तो नेचुरली बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप उस लेवल पर बैठकर कर रहे होते हो, क्योंकि
एक सामाजिक पद पर हो और बहुत सारे लोगों आपसे जुड़े होते हैं, कई गलत लोग भी जुड़े होते हैं पार्टी में, कई सही लोग भी जुड़े होते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए ये बोलना चाह रहा था कि जब इतने सारे लोग जुड़े होते हैं तो कई बार नेता बहुत सारी चीजें इग्नोर भी करता है, उसको दिख रहा होता है गलत हो रहा है लेकिन वो इग्नोर करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर एक छोटी छोटी गलती या बड़ी बड़ी गलती या मैं कहूं गलती पर अब मुकदमे दर्ज होने शुरू हो जाएंगे? मेरा सवाल ये क्योंकि एलजी दफ्तर की ओर से जो केंद्रीय गृह सचिव को भेजी गई चिट्ठी में जनवरी 2014 में केजरीवाल की एक चिट्ठी का हवाला दिया गया है। इसमें लिखा है कि केजरीवाल ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भुल्लर की सजा की माफी की मांग को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी। जनवरी 2014 में ही सीएम केजरीवाल ने इकबाल सिंह नाम के एक शख्स को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने इकबाल सिंह से कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भुल्लर की रिहाई की सिफारिश की है। इकबाल सिंह आतंकी भुल्लर की रिहाई की मांग को लेकर जंतर मंतर धरने पर भी बैठे थे। केजरीवाल से भुल्लर की रिहाई का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया था। भुल्लर कौन है, इसे भी आप समझ लीजिए। 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके में देवेंद्र पाल भुल्लर को दोषी ठहराया गया था और इस धमाके में 9 लोगों की जान गई थी। 25 अगस्त 2001 को टाडा कोर्ट ने भुल्लर को फांसी की सजा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में उसे तब्दील किया। सजा पर रिव्यू करने वाले दिल्ली सरकार के बोर्ड ने दिसंबर 2023 में भुल्लर की रिहाई को खारिज कर दिया। बोर्ड ने माना था कि भुल्लर को समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भुल्लर पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, जैसा कि चिराग ने बताया, और जून 2015 में मेडिकल आधार पर उसे अमृतसर की जेल में शिफ्ट किया गया और तब से वो वहीं पर बंद है। अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसे बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश बताया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें हार रही है और इस वजह से वो ये तमाम चीजें कर रही है। मेरा सवाल इसमें यह है चिराग, इस पूरी जो मैंने ये चीजें बताई कि एलजी के दफ्तर ने जिस चिट्ठी का हवाला दिया है जिसमें भुल्लर की रिहाई की बात केजरीवाल की सरकार कहती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर इन आरोपों को क्या बल नहीं मिलता जो मुंगिया ने लगाए हैं? देखिए, आरोप लगाए हैं और उस पर मेरा सवाल ये है कि 2014 से लेकर 22 तक जब ये क्राइम हो रहा था तो 22 में भी आरोप लग सकते थे, 22 में मुकदमा दर्ज हो सकता था, अभी क्यों? पहली बात। दूसरी बात, चलिए इसको भी छोड़ दीजिए भाई, ठीक है, वो तो जब जानकारी सामने आएगी सामने, ठीक है, चलिए मैं मानता हूं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि सत्ता हासिल करने के लिए अब आम आदमी पार्टी लगातार 7 सीटें जीतने के लिए, सुनीता केजरीवाल भी मैदान में है, किसी तरह सत्ता नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट है दिल्ली का और एक ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, या मैं कहूं एक ही बात बताई जा रही है कि हर जगह की अरविंद केजरीवाल जो है वो देखिए गलत जेल में डाल दिया, देखिए ये अन्याय कर रहे हैं। तो एक मिनट, हर जगह पिटीशन फाइल की जा रही है, एक माहौल करेगा ना, अदालत वो ठीक है, अदालत तय करेगा। सवाल ये उठता है, आम लोग भी एक ओपिनियन, मिक्स्ड ओपिनियन इसमें बनी हुई है क्योंकि सबूत सबके साथ पास तो नहीं होते। सवाल ये उठता है इन तमाम चीजों के बीच में अब ये वाला आरोप एनआईए वाला जो लगाया गया है और ये तमाम बातें कही जा रही हैं, अब इसकी तो मतलब ये विचित्र सी चीज है। ये तो जनता जानना चाहेगी ना। अगर एनआईए जांच की सिफारिश कर रहे हैं, देश विरोधी बातें सामने आ रही हैं, सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी संगठन है उससे अगर फंडिंग की बात सामने आ रही, तो दिल्ली की पब्लिक जहाँ पर इनकी सरकार है या पंजाब जहाँ इनकी सरकार है या फिर देश की, वो तो जानना चाहेगी ना कि आखिर सच्चाई क्या है, प्रूफ क्या है। अगर ये एलिगेशन लग रहे हैं तो इसका आधार क्या है, कुछ तो रहेगा ना। और आम आदमी पार्टी के जो तमाम आरोप है वो ये, मैं उनके साफ साफ आरोप ये हैं इसमें कि भाई सरकार है, कुछ भी कर दे, किसी की भी गलती ढूंढ ले, अगर गलती ढूंढने पर आ जाए तो इतनी बड़ी सरकार है, थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती है ना, तो ढूंढ रही है वही ढूंढ रही है गलतियां। अब आप पावर में है तो आप नीचे वालों की गलतियां ढूंढ रहे हैं। हम आपके खिलाफ केस तो कर नहीं सकते, आप कर सकते अच्छा, हो। ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, मुकदमे तो आप ही करोगे ना। एक आखिरी सवाल कि ये जो अभी अंतरिम जमानत पर फैसला होना है, जो आज होते होते नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, समय अभाव में, अब 9 तारीख को होना है, ये दोनों चीज़ें, अब ये एनआईए जांच की सिफारिश, क्या कुछ चीज़ें आपस में क्या कनेक्ट भी होती हैं क्या इस तरीके से, या फिर ये अलग अलग हैं? हम चूंकि जर्नलिस्ट हैं तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है सवाल पूछने से डर रहे हैं आप, जो सीधा सवाल है वो पूछिए, कनेक्ट नहीं पूछिए, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो पूछिए। मेरा सवाल ये है कि एक मामले में जमानत केजरीवाल को मिलनी, वहां से जान छूटी नहीं कि दूसरे में फंसने की तैयारी। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि ये दिख ही रहा है कि भाई अब एक केस अभी डाला है तो अब ये एनआईए वाला केस आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोषी नहीं है, देखिए अब इस बारे में कोई बात नहीं हो रही कि वो दोषी है या नहीं है, वो तो कोर्ट तय करेगी, तो जांच जब होगी तब। सिर्फ टाइमिंग पर सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब
जो आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है, मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है, ईडी आपकी सौरभ है, भारद्वाज ने तो कहा है ना साफ सीबीआई साफ। आपकी है, पुलिस आपकी है, जितने मर्जी मुकदमे कर लीजिए। एट द एंड आप उस मुकदमे के चक्कर में क्या करेंगे, हमें जेल में डाल के रखेंगे, परेशान करेंगे। ठीक है, वही आप कर राजनीति रहे हैं। अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, देश में चुनाव है, इसको लेकर अंतरिम जमानत की बात कही जा रही, हो सकता है केजरीवाल को जमानत मिल भी जाए। और लेकिन इन सब के बीच जो आतंकियों से फंडिंग की बात है, ये एक बहुत संगीन आरोप है। किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर ये संगीन आरोप होता है कि अगर उस पर देश विरोधी ताकतों के साथ मिलने की बात अगर आरोप लगाया जाए। एलजी ने फिलहाल एनआईए जांच की सिफारिश की है, अब धीरे धीरे देखिए कि इसमें होता है क्या। लेकिन 9 मई की तारीख भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।